कई बार बहुत निराशा हो जाती है जीवन में, मन बहुत दुखी होता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुनने में आया था कि कोई मोटिवेशनल गुरु हैं, तो वो बहुत लोगों को मोटिवेट करते थे, परंतु उन्होंने खुद ने ही सुसाइड कर लिया। क्योंकि मोटिवेशन कुछ नहीं है, ग्रीड का एक और नाम है, लोभ का। मुझसे पूछा किसी ने, आप मोटिवेशन क्या कराते हैं? मैंने कहा हम बनाते हैं लोगों को लोभी बनाते हैं आध्यात्मिक विज्ञान लेने के लिए। आप बताते हैं जैसे कि अर्जुन जी को भी यही स्टेजेस से गुजरना पड़ा कि मुझे लेके चलिए बीच में, अरे लड़ाई होगी तो ये मर जाएंगे, ये सब होगा, चले गए टेंशन में। साम्राज्य को देखेगा कौन? चले गए डिप्रेशन में। डिप्रेशन में जाते ही उनके हाथ से गांडी छूट गया। क्या कहा कृष्ण भगवान से? मैं इनके प्रति अपना हथियार नहीं उठाऊंगा, चाहिए मैं इन्हें इतना मार दें। सुसाइड पे आ गए। सारी अवस्थाओं से निकले कि नहीं निकले? परंतु भगवद गीता सुनने के बाद सारी टेंडेंसी खत्म। क्या हर मनुष्य को भगवद गीता पढ़ना ही है? तो इसी तरीके से जो लोग भगवद गीता नहीं पढ़ रहे वो एक्चुअली सुसाइड कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव से स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में, जहां हम हमारे गुरुदेव डॉक्टर श्री वृंदावन चंद्रदास जी से आप सबके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को, उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए उनसे प्रश्न पूछते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं, और चलिए अब गुरु जी के पास मिलते हैं, गुरु जी से, और उनसे ये प्रश्न करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, बहुत सारे प्रश्न हैं, शुरू करते हैं। अलग अलग प्रश्न हैं, वैरायटीज़ हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति ने लिखा है कि कई बार बहुत निराशा हो जाती है जीवन में, बहुत हताशा सी हो जाती है, मन बहुत दुखी होता है। तो जब ऐसा स्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, तब कुछ सूझता नहीं है, बिल्कुल अकेलापन सा महसूस होता है। क्या करें? ये सिचुएशन आ जाती है उस वक्त। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। क्योंकि ज़्यादातर अधिकतर लोगों के साथ जो ऐसा आपने बोला है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, टेंशन में भी चले जाते हैं, वो इस तरीके से है कि टांग टूटने में जिम पे जाके थोड़ी प्रैक्टिस करी जाती है, मसल्स थोड़ी बनाए जाते हैं। सही बात। बैक में प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर लोगों को। क्यों आती है आजकल? क्योंकि उन्होंने बैक की एक्सरसाइजेस बचपन में ज़्यादा नहीं की, जिसके कारण कि मसल्स जो हैं वो वीक है। वो स्पाइनल कॉर्ड का लोड जो है, पूरी बॉडी का लोड नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण उनको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। अब क्योर बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, टाइम लगेगा, क्या पता हो पाए, क्या पता नहीं हो पाए, क्योंकि उस टाइम आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस भी नहीं कर सकते। क्योंकि योग में भी कहा जाता है, अगर पेन है तो फिर वो आसन मत करो। हाँ, डॉक्टर कह देते हैं। हाँ, कि अभी आप शांति रखो जी। तो इसी तरीके से आपने जो ये प्रश्न किया कि बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो मैं जब भी अनुरोध करता हूँ कि हमने जो हमारी सबकी जो व्यक्तित्व है, हम लोग जो अभी भी कह रहे हैं मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं आई, टेंशन नहीं है, हताश नहीं हुआ, वो मतलब बचे हुए हैं, परंतु घर तो उनका भी कांच का है। और बहुत पतला कांच है जी। जरा से हवा में भी टूट जाएगा। वो बचे हुए किसी तरीके से अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, परंतु बड़ा डेंजरस लाइफ लीड कर रहे हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं। अब जैसे नॉर्मल ग्लास होता है, उसको क्या करते हैं, टफन्ड कर देते हैं जी, जिसके कारण कि वो ग्लास जो है वो मजबूती आ जाती है और बड़ी मुश्किल से टूटता है, और टूटता भी है तो इधर उधर स्प्लिंटर नहीं जाते। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी ग्लास के समान है, इसको टफन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? वो उसका तरीका यह है कि पहली बात तो इमीडिएटली आप अपने जीवन में ज्ञान जोड़िए। अच्छा। क्या जोड़िए? ज्ञान जोड़िए। ज्ञान किसका? भगवान कृष्ण का। अच्छा। इसको आध्यात्मिक विज्ञान भी कहते हैं। इमीडिएटली, टाइम वेस्ट मत करिए। आज वर्ल्ड के अंदर
हजारों लाखों सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स जी। परंतु यदि आपने भगवद गीता का ज्ञान नहीं लिया तो समझ लो ये सारी सेल्फ हेल्प बुक्स बेकार हैं। ये आपको टेम्पररी तो इलाज दे देंगी, टेम्पररी बेनिफिट दे देंगी, परंतु भगवद गीता से बड़ा कोई सेल्फ हेल्प बुक है ही नहीं। इसमें करोड़ों नहीं, इनफाइनाइट सेल्फ हेल्प बुक्स का नॉलेज है। अच्छा। आज ये जो हालत हो रही है ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज के कारण है, ये इग्नोरेंस के कारण है, अज्ञानता के कारण है। अब प्रश्न उठता है कौन सी चीज की अज्ञानता? आज मैंने इतना ज्ञान ले लिया, मैं इंजीनियर बन गया, मैंने MBA कर लिया, मैं IITian हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये पोजीशन प्राप्त कर ली, इतना पैसा आ गया, पर तो हो तो आप अधूरे। आपका व्यक्तित्व अधूरा है क्योंकि आपका ज्ञान जो आपने लिया है वो अधूरा है। इसमें आध्यात्मिक विज्ञान जो कि टफंड है, टफन करता है आपको, वो है ही नहीं जो आपको टफ बनाता है, जो आपको सहन करने की शक्ति देता है, वो विज्ञान लुप्त है, आपके जीवन में नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा एक 18 घंटे का कोर्स है, फ्री है। अधिकतर लोग फ्री चीजों का वैल्यू नहीं करते, परंतु प्लीज फॉर गॉड सेक वैल्यू करना सीखिए। ये भगवत गीता को एक बार जानिए, समझिए तो जी। आप बगैर समझे जाने इसको लेते नहीं है, रिजेक्ट कर देते हैं। और जबकि ये मैनुअल ऑफ लाइफ है, ये लाइफ की विवरण क्या है, जैसे मैनुअल कहते हैं, विवरणिका। विवरणिका है। अरे विवरणिका ही नहीं पढ़ी आपने लाइफ की, आपने यंत्र ले लिया परंतु यंत्र को यूज करने के लिए मैनुअल लिया ही नहीं। बिल्कुल। उसका पूरे जीवन भर गलत इस्तेमाल करते रहे, गलत उपयोग करते रहे। ये ज्ञान लीजिए, 18 घंटे का कोर्स है, फ्री में है। और देखिए लाइफ के अंदर हमने अपने जीवन में देखा है 100 लोग जिन्होंने सुना है उनके 98% जो लोग हैं उनके जीवन में टफन हो गए हैं। वो टफंड ग्लास कहते हैं, हम कहते हैं टफंड लाइफ हो गई उनकी। और साथ में एक चीज जोड़िए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करिए, उच्चारण करिए और ध्यान से सुनिए। एटलीस्ट 108 बार करना शुरू करिए। इसको आध्यात्मिक विज्ञान में एक माला कहते हैं। एक माला करिए और ये विवरणिका जरूर पढ़िए, सुनिए, समझिए। हम गारंटी करते हैं आपको, ये हम नहीं कर रहे, हम तो सेल्समैन है भगवान के। भगवान ने कहा है, बिल्कुल, ज्ञात्व माम शांतिम रच्यति। ज्ञात्व जो जान जाएगा इसको, उसके जीवन में शांति आ जाएगी, जीवन में सुख आ जाएगा। यज ज्ञात्व मोक्ष से अशुभात। जो ज्ञात्व जो जान जाएगा इसको, मोक्ष से, मोक्ष मिल जाएगा अशुभ से। आप वही नॉलेज नहीं ले रहे, कमाल के लोग ऐसा। तो केवल जानने से ही ये जानने पे क्या होगा? पहले जानिए ना, समझिए और फिर जीवन में लगाइए। बगैर लगाए कैसे काम चलेगा बताइए आप? हाँ। आप जान गए, जानने से क्या होगा? समझिए जी। हमने 18 घंटे में भगवद गीता तो आपको अवेलेबल है हर जगह। अब बोलेंगे पढ़ लूंगा कहीं से, क्यों सुनना? हाँ। अरे किताबें तो मेडिकल साइंस की हर जगह हैं। पढ़ने से डॉक्टर नहीं बना करते जी। कॉलेज जाते हो, आपको टीचर समझाता है उस किताब को। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, एक बार ये 18 घंटे का कोर्स सुनिए, समझिए, और जहां समझ जाओगे ध्यान रखना वो लगा दोगे, क्योंकि आपको पता है ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको लगेगा अरे वाह ये इनक्रेडिबल नॉलेज है, क्या ज्ञान है। हमारे साथ भी ऐसे हुआ जी। तो करिए इसको। तो आपके कहने का ये अर्थ हुआ कि जितने भी आज हम देख रहे हैं लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या वो परेशान हैं, किसी भी बात से परेशान हैं, टेंशन में है, सुसाइड भी कर रहे हैं, तो उसका एकमात्र जो रीज़न है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान नहीं लिया जो आप बता रहे हैं। बिकॉज ये ज्ञान ना लेने के कारण वो बहुत फ्रेजाइल हैं।
अच्छा, बिल्कुल कभी भी टूट सकते हैं, फ्रेजाइल है एकदम, बिल्कुल टूटने की कमजोर अवस्था हैं। पे है, एकदम एकदम नाजुक है, फ्रेजाइल है, और ऐसे फ्रेजाइल है बिल्कुल टूटने की अवस्था पे है। अंग्रेजी में आता है स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, जरा सा ही बस खत्म हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी पे बैठे हुए हैं। जी, ये ज्ञान लीजिए, टफंड बनिए। क्या बनिए? टफंड बनिए। टफंड बनिए, टफ बनिए। तो कई लोग हैं जो जैसे सुनने में आया था कि कोई मोटिवेशनल गुरु हैं, तो वो बहुत लोगों को मोटिवेट करते थे, परंतु उन्होंने खुद ने ही सुसाइड कर लिया। तो फिर इतना ज्ञान उन्होंने भी लिया, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रॉब्लम यह है कि मोटिवेशन से लग जाते हैं मोशन। अच्छा, हाँ, क्योंकि मोटिवेशन कुछ नहीं है, ग्रीड का एक और नाम है, लोभ का। और लोभ जीवन के अंदर कभी शांति नहीं देता। और भगवत गीता जो आपकी सेल्फ हेल्प मैनुअल है उसमें लिखा गया है, भगवान कृष्ण ने बताया है, अशांतस्य कुठा सुखम, जिसको शांति नहीं है उसको सुख कैसे मिल सकता है? जी, ध्यान रखिए, दो ही ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो सुखी हो या दुखी हो, बीच की अवस्था नहीं होती है कोई। तो इसीलिए ये मोटिवेशन जो है ये ग्रीड है, ग्रीड। ग्रीड एक अच्छा नाम दे दिया। मैं ज्यादातर कहता हूं गोबर पे वरक लगाने से बर्फी थोड़ी बन जाती है। नहीं, अरे उंगली मारोगे गोबर ही निकलेगा। ऊपर से है मतलब, बस ऊपर से मोटिवेशन नाम दे दिया, अंदर से ग्रीड है। मैं इनको ग्रीड गुरु कहता हूं। ग्रीड गुरु, ग्रीड गुरु हैं ये। प्रभु जी संतोष सिखाइए, संतोष गुरु बनिए। भगवत गीता के अंदर स्पष्ट बताया गया है, इसको एक गुण बताया गया है, तुष्ट। क्या होना? तुष्ट होना। तुष्ट होना, ये गुण है। तुष्ट तुष्ट हो। अरे विद्या तो दी नहीं आ रही, अगर तुष्ट नहीं होगे, संतोषी नहीं होगे, शांति नहीं आएगी। शांति नहीं आएगी तो सुख नहीं आएगा। अच्छा, कितना सिंपल चीज है। मतलब अगर हम इन चीज़ों के लिए मोटिवेट होएंगे तो फिर हमें अशांति मिलेगी, और अशांति मिलेगी तो हमें सुख नहीं मिल सकता। अस्थायी वस्तुओं के लिए अगर आपको मोटिवेट होंगे, बताइए, हम भी मोटिवेट करते हैं लोगों को। हमें अवार्ड भी मिला है मोटिवेशनल गुरु 2023 NDTV से। मुझसे पूछा किसी ने, आप मोटिवेशन क्या कराते हैं? मैंने कहा हम बनाते हैं लोगों को, लोभी बनाते हैं आध्यात्मिक विज्ञान लेने के लिए। जी, अरे क्योंकि ध्यान रखिएगा, इच्छा करने से वस्तु प्राप्त नहीं होती। जब आप लोभ करते हैं, अंग्रेजी में है when your desire is backed by will it becomes want। जब इच्छा, उसमें मतलब उसके अंदर आपका शक्ति प्राप्त करने की, जब तक उसका लोभ नहीं लगता जब तक वो आपको प्राप्त, वो इच्छा को लोभ में परिवर्तित करना है। तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो ये भगवत गीता जानने की तीव्र इच्छा के लिए हम मोटिवेट करते हैं लोगों को, बिल्कुल। परंतु ये तो मोटिवेशनल गुरु तो कहते हैं सब टॉप पे आ जाओगे। कहाँ से आ जाओगे? सब CEO बन जाओगे, दुनिया के रईस व्यक्ति बन जाओगे। अगर नहीं बनते हैं तो हम तो गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना जी। तो भगवत गीता या आध्यात्मिक विज्ञान जो है तो क्लियर कर देता है एकदम, आपको किसी अवस्था में भी हो, टेंशन, दुख, डिप्रेशन, हताशा आती नहीं है जी, दूर जाते इससे। तो जब अर्जुन जी आप बताते हैं जैसे कि अर्जुन जी को भी यही स्टेजेस से गुजरना पड़ा था। बिल्कुल, आप पढ़िए पहले अध्याय के अंदर ही। पहले उनको स्ट्रेस था। स्ट्रेस अच्छा होता है। लड़ाई कैसे व्यू रचना रचें, क्या करें, तभी उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा कि मुझे लेके चलिए बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, कि मैं देख सकूं, मैं निरीक्षण कर सकूं कि कैसे उन्होंने सेटिंग करी है। तो वो स्ट्रेस था। परंतु जब गए एकदम सोचने लगे फ्यूचर में, अरे लड़ाई होगी तो ये मर जाएंगे, ये सब होगा। चले गए टेंशन में। किस में चले गए? टेंशन में। टेंशन में। अरे टेंशन में जाने के बाद
और सोचने लगे ये तो सब मर जाएंगे, उफ हो, फिर मेरे साम्राज्य को देखेगा कौन। चले गए डिप्रेशन में। अच्छा। और डिप्रेशन में जाते ही उनके हाथ से गांडी छूट गया। जो जिस रथ पे थे उस पे बैठे नहीं, गिर गए। हाँ, गिर गए उसके ऊपर। और क्या कहा कृष्ण भगवान से, मैं इनके प्रति अपना हथियार नहीं उठाऊंगा, चाहिए मैं इन्हें इतना मार दें। सुसाइड पे आ गए। सारी अवस्थाओं से निकले कि नहीं निकले? परंतु भगवद गीता सुनने के बाद सारी टेंडेंसी खत्म हो गई। भगवद गीता देखिए आप जी, प्रैक्टिकल बुक। सुसाइडल स्टेज पे आके भी अर्जुन, भगवान कृष्ण की बातें सुन के अर्जुन जी सुसाइडल टेंडेंसी से भी उभर पाए। इसलिए तुम गारंटी से कहते हैं जी, आप सुनिए, समझिए, लगाइए और देखिए, आपको किसी भी सुसाइडल टेंडेंसी से गंदा मेंटल डिजीज और कोई नहीं है। ये हताश होने का परिकाष्ठा है जी। जब वहां से निकल सकता है व्यक्ति, तो आप क्यों नहीं निकल सकते? भगवान ने ये हमारे लिए तो बोली है जी। जानते थे वो कि लोगों की बुरी हालत होगी, इसलिए भगवद गीता तो हमारे लिए हो गई, नहीं हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, बस करिए। तो यहाँ पे आपने एक बात बोली कि अर्जुन स्ट्रेस में थे पहले, फिर जैसे ही उन्होंने फ्यूचर का सोचा तो सारी ये टेंशन हुई, फिर डिप्रेशन हुई, सुसाइड हो गई। मतलब उन्होंने ऐसा सोच लिया कि अब मुझे तो यही करना है, अब और कोई चारा नहीं है। जस्ट उन्होंने यही बात सोची, फ्यूचर की सोची। तो क्या इसको ऐसा ले सकते हैं कि अगर व्यक्ति फ्यूचर की सोचता है, जैसे ही सोचेगा तो ये सब चीजें अपने आप आ जाएंगी? हाँ, क्योंकि फ्यूचर डार्क में होता है। और एक डॉक्टर ने मुझे बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया था कि टेंशन क्या है। मैंने बोलिए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कैसे डिफाइन करते हैं? बोलते फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में डर। अगर ऐसा होगा तो ऐसा। ज्यादातर लोगों के अंदर नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव, अधिकतर नेगेटिव होता है कि गलती होगा, कि गलत हो गया। ऐसे घर में नहीं होता। माँ है, बच्चा गया है बाहर, अगर 2-3 घंटे लेट हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? हाँ, उल्टा कोई ये नहीं सोचता कि अच्छे किसी व्यक्ति से मिला होगा, उसका काम वाम बन गया होगा कोई। हाँ, नहीं, उल्टा ही सोचते हैं। मन में वही ख्याल आते हैं। बस, क्योंकि मन ट्रेंड नहीं है। अच्छा, मन अनट्रेंड है। हाँ, ट्रेनिंग भौतिक ज्ञान नहीं देता मन को। ट्रेनिंग बताइए आपको कहाँ मिला ट्रेनिंग? आध्यात्मिक विज्ञान देता है ट्रेनिंग। सही बात। उसको आप लेते नहीं हो जी। अब अनट्रेंड व्यक्ति को अब पागल घोड़े पे बिठा दो, क्या करेगा वो? फेंक देगा उठा के। बिल्कुल, यही आपके साथ जीवन में होता है। फेंक देता है जीवन उठा के आपको। तो इसलिए भगवद गीता आपके लिए है, सबके लिए है जी। ये बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक है जी। तो आपने अभी दो चार बार इस शब्द का उपयोग किया, सेल्फ हेल्प बुक। हाँ, तो ये सेल्फ हेल्प बुक क्या है, और मतलब इसको भगवद गीता को ही हम क्यों सेल्फ हेल्प बुक कह रहे हैं? क्योंकि सेल्फ को हेल्प करे। अरे जब तुम ही वीक हो जी, तो दुनिया तो करोगे क्या? तुम लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होगे बताइए आप मुझे। तो ये दुनिया भर की सेल्फ हेल्प बुक्स हैं मार्केट के अंदर जी, कि कैसे तुम पैसा कमाओ, कैसे तुम स्ट्रांग हो जाओ, कैसे माइंड को स्ट्रांग कर दो, कैसे कंसंट्रेशन बढ़ा लो, सब चीज़ों के बारे में है। ये सेल्फ हेल्प बुक्स कहलाती हैं। अच्छा। हेल्थ कैसे स्वयं बना लो, जिम की जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खुद से कर लो। खुद से कर लो। परंतु खुद को तो जानो, सेल्फ ही कोई नहीं जानते। आज तो आइडेंटिटी क्राइसिस है दुनिया के अंदर। आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप बोलोगे वो कैसे? चलिए जाइए कॉर्पोरेट में बात करिए किसी से, बोलते हैं हम तो रैट रेस में हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई नहीं होगी बताइए? ह्यूमन बीइंग है, अपने आप को समझते क्या है? रैट। कमाल है, मनुष्य अपने आप को चूहा समझ रहा है। हो गया ना? अब किसको हेल्प करेगा? सेल्फ को, चूहे को। हाँ। अरे मनुष्य हो जी, जानो इस बात को तो। चूहे का काम तो दौड़ना है बस जी। और टेंशन क्या है? बिल्ली। अच्छा, बिल्ली आई नहीं। है ही नहीं। हाँ।
फ्यूचर बिल्ली की तरह है। हाँ, क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए। हाँ, अरे कहीं बिल्ली ना आ जाए, बिल्ली ना आ जाए। नहीं नहीं नहीं, बिल्ली नहीं है भाई। हाँ हाँ, जब तू चूहा समझेगा तो बिल्ली से डरेगा ही ना। बिल्कुल। तो क्यों चक्करे पड़ रहे हो इसमें? तो मूर्ख बना रहे हैं लोग दबा के, मोटिवेशनल। अरे आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये आध्यात्मिक विज्ञान की शुरुआत है। और जो व्यक्ति आत्मा की प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहा है वो स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहा है, वो चूहे की दौड़ में तुम्हें दौड़ा रहा है कि तुम अच्छे चूहे कैसे बनो। जी। मनुष्यों की दौड़ तो नहीं है, सॉरी। खुद ही देखिए, आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है ये, बिल्कुल आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो मनुष्य, जैसा भी आपने बताया मनुष्य, तो उसका ये एक प्रश्न है दिमाग में कि क्या हर मनुष्य को, जो भी मनुष्य है, जो भी मनुष्य है, क्या हर मनुष्य को भगवत गीता पढ़ना ही है, उसको पढ़नी ही चाहिए क्या? इसका बड़ा अजीब आंसर है, यस एंड नो। यस एंड नो। हाँ, यस इसलिए कि ये बताएगी कि आप हैं कौन, आपको जाना कहाँ है, मृत्यु क्या होती है, सब करे कराए पे पानी फेर जाती है, अपने जीवन के अंदर आपको चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ये सब चीज़ें बताती है। परंतु ना मैंने इसलिए कहा कि भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि अर्जुन तू ये नॉलेज लेना चाहता है ले, नहीं लेना चाहता है नहीं ले, यत इच्छेसी तथा कुरु। अच्छा, अगर तू लेना चाहता है तो पढ़ ले ये नॉलेज, नहीं लेना चाहता तो मत ले। परंतु ये भी कह दिया भगवान ने गीता के अंदर कि जो ये नॉलेज नहीं लेता उसका जीवन बर्बाद है। जो क्रिएटर है वही कह रहा है जी। क्योंकि आपको पर्पस ही नहीं पता कि इस शरीर का पर्पस क्या है। जी। ये तो राख हो जाएगा। परंतु मैं जो आत्मा हूं, मैं तो इटर्नल हूं, सनातन हूं, मेरे पे समय का प्रभाव नहीं है। मैंने कभी जन्म नहीं लिया, शरीर जन्म लेता है, इसलिए मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा ने कभी जन्म नहीं लिया, आत्मा थी, है और रहेगी। बिल्कुल। अब इस टेम्पररी शरीर का परमानेंट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, यही तो इंटेलिजेंस है। और यही भगवान भगवद गीता बता रहे हैं। तो आप बताइए, आप मुझे, पर्पस बताती है आपको, पर्पस कैसे आप पहुंचो, आप कौन हो, आप आत्मा हो, मृत्यु क्या है, हमें जीवन कैसे जीना है, ये सब नहीं जानना चाहिए? बिल्कुल जानना ही चाहिए। इसलिए, और ये कुत्ता तो जान नहीं सकता, नहीं, जानवर नहीं जान सकता, पक्षी है वो नहीं जान सकता, पेड़ पौधे नहीं जान सकते। ये मनुष्य शरीर आत्मा को मिला है इसलिए है कि वो ये इन प्रश्नों का उत्तर जानकर अपना जीवन सफल करे। अब मैं तो समझता हूँ कोई मूर्ख ही होगा जो इसको नहीं पढ़ेगा, इसको नहीं जानने की कोशिश करेगा, इनको समझने की कोशिश नहीं करेगा। आज पता ही नहीं लोगों को व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। सब समझते हैं पर्पस अलग है। सॉरी, कार का पर्पस ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही है, टू ट्रांसपोर्ट। वो एक जगह से दूसरी जगह तक या तो जीवित व्यक्ति को या जड़ वस्तु को लेके जाता है। जी, ये उसका कार्य है। जी, जीवित वस्तु या जड़ वस्तु को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना उसका कार्य है। वर्ल्ड में कहीं भी होगा एक ही ऐसा है। इसी तरीके से अगर आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो लक्ष्य तो एक ही है, क्योंकि योनि एक है, इसलिए लक्ष्य भी एक ही है। एक ही। वो क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं अपना, आप देखिए सब लोग संबंध बनाने में लगे हैं। कोई पैसे से संबंध बना रहा है, कोई मित्र से संबंध बना रहा है, कोई फैमिली का संबंध बना रहा है, सब कोई घर से संबंध बना रहा है। घर बना के मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा फैक्ट्री, मेरा बैंक बैलेंस, सब संबंध नहीं है। मेरा बोलते संबंध हो गया, नहीं हो गया? हाँ, बिल्कुल। सब संबंध बनाने, परंतु ये तो सब संबंध जीरो हो जाएंगे मृत्यु पे। अरे हम अपना संबंध भगवान के, कृष्ण के साथ बनाना चाहिए, क्योंकि वो था, है और रहेगा। जो हम वो संबंध को भूल गए हैं, उसको वापस रिवाइव करना, उसको जागृत करना, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। ये भगवद गीता बताती है, यह अध्यात्म बताता है। इसलिए बताइए, आप ही बताइए, इम्पोर्टेंट हुई कि नहीं हुई? हाँ बिल्कुल भाई, जिस व्यक्ति को बाहर निकलना है, जैसे भी आपने बताया यस एंड नो, दोनों उत्तर दिया आपने। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसको ठीक होना है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसकी राय पे चलेगा।
नहीं हो ठीक ही नहीं होना तो फिर क्या तो फायदा? सुसाइड हो गया ना वो तो। फिर सुसाइड हो गया, तो इसी तरीके से जो लोग भगवद गीता नहीं पढ़ रहे वो एक्चुअली सुसाइड कर रहे हैं अपने आप ही कर रहे हैं। अपने आप। मुझसे साउथ अफ्रीका में था तो मुझसे किसी ने पूछा कि लोगों ने सुसाइड कर रहे हैं, मैंने आप भी कर रहे हो? बोले नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने सुसाइड का मतलब क्या बताया आपको, जो मृत्यु को आने से ना रोके हाँ सही वो सुसाइड कर रहा है। मैंने कहा आप एक बार तो मृत्यु आएगी बिल्कुल। परंतु वो दोबारा ना आए, अगर आप उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे तो आप भी सुसाइडल मूड में हो, आप भी सुसाइडल मूड में हो। तो सारे के सारे लोग सब के सब सुसाइड के चक्कर में, क्योंकि कोई सोच ही नहीं रहा कि भाई मृत्यु नहीं आए मेरी। हाँ वो तो सोचते हैं एक लाइफ टाइम है बस मजा कर लो, जितना मजा कर करना लो। चाहो। कहाँ मजा है बताइए आप में? मजा तो बेकार चीज है। मजा तो वो चीज है जो वो सुख जो क्षणिक हो, आता है और जाता है, विच इज मोमेंट्री। अरे हाँ, मैं मोमेंट्री चीजों में मैं जानबूझ के मैं चूर्ण के नोट क्यों इकट्ठे करूंगा? है प्रभु जी बताइए, वेस्ट ऑफ टाइम। तो सारा सार यही निकला कि अगर व्यक्ति को दुखों से, परेशानियों से, इन सब से दूर होना है तो एकमात्र जो क्या कहेंगे उसको सॉल्यूशन है, एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो केवल भगवत गीता में ही है। बिल्कुल आध्यात्मिक विज्ञान में है और आध्यात्मिक विज्ञान का सारा सार जो है वो श्रीमद् भगवत गीता में है। भगवत गीता में यस। और इस श्रीमद् भगवत गीता को जो भी पढ़ेगा और पालन करेगा उसका दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होगा। अच्छा, उसके जीवन में शांति आ जाएगी। आज सारी दुनिया में सभी लोग एक दूसरे को, कंपटीटर को क्या मानते हैं? दुश्मनी तो है जी, हैं जी। एक देश दूसरे देश पे काबू करना चाह रहा है, क्या है ये? ये हल ही आज एक ही है और कोई हल ही नहीं है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। कई बार जो आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनके मन में ये रहता है कि वो सोचते बहुत हैं और उससे उनको परेशानी होती है बहुत। ना तो वो कंसंट्रेट कर पाते हैं एक जगह, उनका जो काम करना होता है वो भी नहीं कर पाते और गड़बड़ और हो जाता है। बिल्कुल टेंशन क्रिएट होती है, सब कुछ होती है, सोच बहुत, दिमाग उनका तेज भागता है, काम करता है और वो भी गलत जगह पे काम करता है। तो उसको कैसे वो सही जगह पे? देखिए सिर्फ वही इलाज वही है कि आप एक तो इसको ज्ञान, मन बताया गया है। मन की नेचुरल स्थिति क्या है? चंचल है वो। उसकी स्वाभाविक स्थिति है कि वो चंचल है और बलवान है। क्या है? बलवान है और हट्टी है। अच्छा, तेरे की जिद्दी है। जिद्दी है। सोचो ऐसा कोई बलवान, इतना 10,000 हाथी भी कम पड़ते हैं उसके सामने। अच्छा, इतना बल है इसमें। और चंचलता और तेरे की पूछो ही मत। अब किसी बच्चे में अगर ये 3 गुण आ जाएं तो सोचो क्या होगा। बर्बाद हो गए। बिल्कुल यही हालत हमारे साथ है। परंतु यही शास्त्र बता रहे हैं कि इसको काबू कैसे किया जाए। इसका 2 इलाज है। एक इलाज ये है कि मंत्र से कोई चीज और पावरफुल होनी चाहिए। और भगवत गीता ये समझाती है कि मन से ज्यादा शक्तिशाली है बुद्धि। परंतु आज इस मन ने बुद्धि को काबू किया हुआ है। आज बुद्धि को हमें क्या करना पड़ेगा? सुदृढ़ करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? आध्यात्मिक विज्ञान लीजिए। अच्छा, आध्यात्मिक विज्ञान बुद्धि को सुदृढ़ करता है जिससे कि आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको कि भगवान ने स्वयं कहा है, बताया है। अर्जुन ने कहा कि हवा को काबू करना आसान है, मन को काबू करना मुश्किल है। तो भगवान ने उत्तर दिया है इसका या अभ्यास से और वैराग्य से मन को भी काबू में लाया जा सकता है। अभ्यास क्या करें? बुद्धि को स्ट्रांग करें। बुद्धि को स्ट्रांग करें, आध्यात्मिक विज्ञान लें। दूसरा इसका मंत्र। मंत्रायते इति मंत्रः। जो मन को तार दे। किस चीज से तार दे? उसकी चंचलता से,
उसको इतना बलवान है, उसको शक्ति को कम करे, उसकी दृढ़ता को तोड़े, हट्टी पने को तोड़े, जिद्दी जो है उसको तोड़े। ये मंत्र का कार्य है, जिसके कारण, जिसके लिए वो भगवान के लिए, भगवान के चरणों में स्थिर रह सके। तो आप पूछोगे मंत्र कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करें, उच्चारण करें और ध्यान से सुने। मन जो है ना, ये मुंह और कान के बीच में, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दो दीवार, दरवाजा बंद, बिल्कुल मन अंदर फंस गया। ट्राई कर लीजिए, देखिए 108 बार तो शुरू करिए, उंगली पे ही कर लीजिए गिनती। हरे, परंतु ध्यान से सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करिए। आपने एक बात बोली अभी कि मन को, बुद्धि को स्ट्रांग करें और जिससे कि वो मन को वश में कर ले। तो बुद्धि को स्ट्रांग करें, आपने कहा आध्यात्मिक ज्ञान लो, आध्यात्मिक विज्ञान लो। तो आध्यात्मिक विज्ञान लेने का मतलब क्या है कि भी बहुत सारी किताबें पढ़ें? नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान की किताबें, भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, ये एक्चुअली मन को स्ट्रांग करता है। क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है, मन इच्छाओं का राजा है। तो ये भौतिक विद्या जो है, ये भोग की विद्या है जी, ये भोग कराने की विद्या है। ये योग की विद्या नहीं है। और मन भोगी है, उसको एंजॉय तो जितना, हाँ, एंजॉय करना चाहता है मन। तो जब जितना आप मटेरियल नॉलेज दोगे उसमें, उतना ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। और आध्यात्मिक विज्ञान जो है, ये योग की विद्या है। योग का मतलब आनंद प्राप्त करने, कैसे जुड़ के आनंद प्राप्त करे भगवान कृष्ण से जी। तो सिर्फ योग ही भोग को काट सकता है। परंतु आज लोग योग अर्थात जोड़ने, भोग से जोड़ने की विद्या ले रहे हैं। भगवान से जुड़ने की, योग करने की विद्या नहीं ले रहे, जिसके कारण कि ये सारे प्रॉब्लम जो आपने कहे, ये समाज में, यंगस्टर्स में, युवा में, अधेड़ उम्र के लोगों में, बुढ़ापे के में, सबको आ रही है ये प्रॉब्लम।